विनीता, दिव्या का विवाह पास आ गया है। पहले सोच रही थी सब काम समय से निपट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। थोड़ा जल्दी आ सको तो अच्छा है। बहुत काम है, समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से कार्य आरंभ करूँ। कुछ शॉपिंग कर ली है और कुछ बाकी है। विनीता दीदी, आप चिंता न करें, मैं अवश्य पहुँच जाऊंगी। आखिर मेरी बेटी का भी तो विवाह है। विनीता अपनी बड़ी बहन सुनीता की बात मानकर विवाह से लगभग 15 दिन पूर्व ही चली आई थी। उसकी 7 वर्षीय बेटी पूर्वा भी उसके साथ आ गई थी। विशाल विक्रांत की पढ़ाई के कारण बाद में आने वाले थे। विनीता को आया देखकर सुनीता ने चैन की सांस ली। चाय का प्याला उसके हाथ में देते हुए बोली, पहले चाय पी ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। विनीता ने चाय का प्याला उठाया। टूटा हैंडल देखकर वह आश्चर्य से भर उठी। ऐसे कप में किसी को चाय देना तो दूर, वह उसे उठाकर फेंक दिया करती थी। पर इतने शान और शौकत से रहने वाली दीदी के घर में भला ऐसी क्या कमी है जो उन्होंने उसे ऐसे कप में चाय दी। मन तो किया वह चाय न पिए, पर रिश्ते की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खून का घूंट पीकर चाय सिप करने लगी। पर उसकी पुत्री पूर्वा से नहीं रहा गया। उसने कहा, मौसी, इस कप का हैंडल टूटा हुआ है। क्या? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सारे कप गंदे पड़े हैं। मुनिया पता नहीं कहाँ चली गई। चाय की पत्ती लाने गई थी, अभी तक नहीं आई। नौकरानियों से कभी नहीं बचते। अभी कुछ दिन पहले ही तो खरीद कर लाई थी। दूसरा कप निकालूंगी तो उसका भी यही हाल होगा। वैसे भी विवाह से 3 दिन पहले होटल में शिफ्ट होना ही है। अभी तो हम लोग ही हैं, इन्हीं से काम चला लेते हैं, सुनीता ने सफाई देते हुए कहा। विनीता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगी तथा पूर्वा खेलने में लग गई। विनीता भी सुनीता के साथ विवाह के कार्यों की समीक्षा करने व उन्हें पूर्ण करने में जुट गई। कुछ दिन बाद नंदिता भी आ गई। उसे देखते ही सुनीता और विनीता की खुशी की सीमा न रही। दोनों एक साथ बोल उठी, अरे अचानक तुम कैसे, कोई सूचना भी नहीं दी। मैं सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे पता चला कि तुम दोनों अभी एक साथ हो तो मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने सुयश से कहा कि विक्की की परीक्षा की सारी तैयारी करा दी है, आप बाद में आ जाना। मैं जा रही हूँ। कम से कम हम तीनों बहनें दिव्या के विवाह के बहाने ही कुछ दिनों साथ साथ रह लेंगी। बहुत अच्छा किया, हम दोनों तुम्हें ही याद कर रहे थे। मुनिया 3 कप चाय बना देना और हाँ, नए कप में लाना, सुनीता ने नौकरानी को आवाज लगाते हुए कहा। फिर नंदिता की ओर मुखातिब होकर बोली, अगर पहले सूचना दी होती तो गाड़ी भिजवा देती। सुनीता दीदी की बात सुनकर विनीता के मन में कुछ दरक गया। नन्ही पूर्वा के कान भी खड़े हो गए। नंदिता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात ने तो उसके शांत दिल में हलचल पैदा कर दी थी। जब वह आई थी तब तो दीदी को पता था, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं भेजा। वह स्वयं ही ऑटो कर घर पहुंची थी। बात साधारण थी, पर विनीता को ऐसा महसूस हो रहा था कि अनचाहे ही सुनीता दीदी ने उसकी हैसियत का एहसास करा दिया है। वह पिछले 8 दिनों से उसी टूटे कप में चाय पीती रही थी, पर नंदिता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात को वह पचा नहीं पा रही थी। मन कर रहा था वह वहां से उठकर चली जाए, पर न जाने की मजबूरी के कारण उसके शरीर ने उसके मन की बात मानने से इनकार कर दिया। विनीता तीनों बहनों में छोटी है। सुनीता और नंदिता के विवाह संपन्न परिवारों में हुए थे, पर पिताजी की मृत्यु के बाद घर की स्थिति दयनीय हो गई थी। भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार घर भर ढूंढा और विवाह कर दिया। यद्यपि विशाल की नौकरी उसके जीजाजी की तुलना में कम थी, संपत्ति भी उनके बराबर नहीं थी, पर वह अत्यंत परिश्रमी, सुलझे हुए व स्वभाव के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया और उसने भी अपने छोटे से घर को इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा रखा है कि विशाल के सहकर्मी उससे ईर्ष्या करते हैं। स्वयं काम करने के कारण उसके घर में कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहता था
और न ही टूटे फूटे बर्तनों का जमावड़ा। यह बात अलग है कि ऐसे ही पारिवारिक आयोजन उसे चाहे अनचाहे उसकी हैसियत का एहसास करा जाते हैं। पर अपनी सगी बहन को अपने साथ ऐसा व्यवहार करते देखकर वह स्तंभ रह गई। क्या अब नया सेट खराब नहीं होगा? हमेशा की तरह इस बार भी सुनीता व नंदिता गप्प मारने लग जाती और विनीता काम में लगी रहती थी। अगर वह समय निकालकर उनके पास बैठती तो थोड़ी ही देर बाद कोई काम आने पर उसे ही उठना पड़ता था। पहले वह इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया करती थी, पर इस बार उसे काम में लगा देखकर एक दिन उसकी पुत्री पूर्वा ने कहा, मम्मा, दोनों मासियां बातें करती रहती हैं और आप काम में लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, वे दोनों बड़ी हैं, मुझे उनका काम करने में खुशी मिलती है। पूर्वा की बात सुनकर वह चौंकी पर संतुलित उत्तर दिया। उसने उत्तर तो दे दिया, पर पूर्वा की बातें चाहे अनचाहे उसके दिमाग में गूंजने लगी। पहले भी इस तरह की बातें उसके मन में उठा करती थी, पर वह सोचकर अपनी आवाज दबा दिया करती थी कि आखिर वे सब उसकी बड़ी बहनें हैं। को पूरा सुनने के लिए देखें पार्ट 2। धन्यवाद।